हमारे बीच। और एक कार्यक्रम के बाद में महापुरुष संघर्ष समिति म्यूजिकल जो टीम है उनकी ओर से यहाँ गाने का भी कार्यक्रम रखा गया है। करुणा शीतल संरामर लोक गुरुवंदे शीर्षागतिमुच्यतम। संसार को सन्मार्ग देने वाले तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बोधि सत्यवाद स्वयं भेजकर इन्हें मेरा सत्संग नमन। और यहाँ बैठे हुए संघ बिल्कुल संघ को मेरा वंदन और आप सभी को मेरा स्वास्थ्य। धम्मचरे सुचरितं न च अधम्मं चरे धम्मचारी सुखं चेति अस्मिन् लोके परम मिच्छ। धम्म का पालन करे अच्छी तरह से, अधम्म का पालन न करे। धम्मचारी धम्म के अनुसार चलने वाले सुख के साथ भी जीते हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। भगवान बुद्ध ने 3 महीने तक भिक्खु संघ को, पंचवर्गीय भिक्खुओं को ज्ञान दिया कि हमें धम्म का पालन कैसे करना चाहिए। और अंत में चरत भिक्खवे चारिकं गाता बोलकर, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सत्थाय देव मनुष्याय देशे तो भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यवसानं कल्याणं। केवल परिशुद्धं परिपूर्णं ब्रह्मचर्या प्रकाश। क्या बोलते हैं कि मैं धम्म को देते जाना कैसे? परिपूर्णं परिशुद्धं। परिशुद्ध 2 शब्दों का बना, परि यानी परिश्रम करना, उपसर्ग है। परिश्रम करके शुद्ध किया धम्म दे। परिपूर्णं परिश्रम करके कि मैंने जो धम्म दिया वो पूर्ण रूप से दिया। और सुनने के बाद में जिन्हें आपने धम्म दिया उसके मन में ब्रह्मचर्या प्रकाशित हो। भगवान बुद्ध ने के पहले भारत 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और ऐसी दंत कथाएं थी, अवधारणाएं थी कि ब्राह्मणों को ब्रह्मा ने मुख से, क्षत्रियों को हाथों से, वैश्यों को पेट से और शूद्रों को पैरों से पैदा किया। और ये सिर्फ कपोल कल्पनाएं थी। तो भगवान बुद्ध ने इसको सत्य को खोजकर उस समय के 62 विद्वानों के पास जाकर उनसे ज्ञान सीखा। उन्हें ठीक उचित नहीं लगा, सन्मार्ग नहीं लगा। तब उन्होंने पंचवर्गीय भिक्खु जो वर्तमान महावीर के ज्ञान पर चलते थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि हम शरीर के दुखों को ही दुख मानते हैं। भगवान बुद्ध ने 6 साल तक डोंगागी पर्वत के एक गुफा में 6 साल तपस्या की, पर ज्ञान नहीं मिला। अचानक लघु शंका उठी, गिर गए और तभी उन्हें ज्ञान हुआ सभी सत्ता आहार स्थितिगा, सभी प्राणी आहार पर जिंदा। तभी उन्होंने पानी पिया और चले। सुधा साहब की खीर खाई सेनानी नगर में और
बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध के आके उसी रात बोधि प्राप्त की। वो बोधि क्या थी? सबके लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन का अर्थ सिर्फ मान मनुष्य नहीं है। जन शब्द से जन्म हुआ। भगवान बुद्ध के नाम अनुसार 9 सत्ता भाषा, 9 या 9 सत्ता यानी जीव, वासा यानी लोग। 9 प्रकार के जीव लोग है। 9 प्रकार के जीवों में 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं। 9 प्रकार के जीव लोग अंडज, पिंडज, उष्मज, उद्भज, 2 पैर के, बिना पैर के, 4 पैर के, अनेक पैरों के और सूक्ष्म, ये 9 प्रकार के जीव सबके भले के लिए उन्होंने दिया। और उन्होंने खुद निकाला कि दुनिया का प्राणी, दुनिया के सभी प्राणी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। किसके मुंह से? हाथ से, पांव से नहीं। माँ और बाप उसके जन्म देने वाले प्रमुख होते हैं, ये जन्म देते हैं। और जब वे किसी ज्ञान को देने के लिए वो निकले तो पंचोभय की को देने लगे, दिया उन्होंने और ज्ञान दिया जिसको आप वर्षवाद के रूप में करते हैं। भगवान बुद्ध के इस ज्ञान को 500 वर्षों तक बुद्ध के बाद सही रूप से चला, लेकिन पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्रह्मपुर बन के मंत्री, प्रधानमंत्री ने राजा को मारकर बौद्ध धर्म को निष्ठ कर दिया। बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया, भिक्षुणियों को मार दिया, बौद्ध ग्रस्तों को मार दिया, बौद्ध संस्कृति को पूरी मिटा दिया, यहाँ तक कि त्रिपिटक मिटा दिया और बौद्ध धर्म प्राय नष्ट हो गया। पर लोगों में आक्रोश उठा तो उसने 5 ब्राह्मणों को बौद्ध भिक्षु बनाकर संस्कृत में, पाली से संस्कृत में अनुवाद करा और यही बौद्ध धर्म का परिवर्तन आ गया। बौद्ध धर्म विकृत हो गया। भगवान बुद्ध से 500 वर्ष तक भगवान बुद्ध का धम्म में बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। अर्थ क्या होता था? बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बोधि के 9 गुणों का अनुसरण करते हुए बुद्धि प्राप्त करूंगा या करूंगी। धम्म के 6 गुणों का अनुसरण करते हुए बोधि प्राप्त करूंगा या करूंगा। संघ के 9 गुणों का अनुसरण करते हुए मैं बोधि प्राप्त करूंगा या करूंगा। संक्षेप में, मैं 24 गुणों का अनुसरण करते हुए बोधि प्राप्त करूंगा या करूंगा। और गाथा में बोला, एक ही गाथा है, पूरा धम्म है इसमें, सब पापस्य ए करण, सब सभी पापस्य पाप कर्मों का अकरण। क्या है पाप? तो ये पंचशिला के 13 प्रकार की हिंसा, 11 प्रकार की चोरी, 8 प्रकार के दुराचार, 9 प्रकार के वाणी के लोभ, 8 प्रकार के नशे, ये पाप कर्म है। इससे तन मन धन 3 हो जाता है। कुशल संपदा, कुशल कर्म क्या है? 30 शरण, बोधि के 9, धम्म के 6 और संघ के 9, ये 24 गुण। पर ये धर्म उसके बाद मिटते मिटते प्राय नष्ट हो गया। 2000 वर्षों में बौद्ध धर्म के 18 भाग टूट गए। लेकिन जब बाबा साहब ने 56 में धम्म दिया, तब 4 ही प्रकार के बौद्ध धर्म बचे थे जिनमें धम्म था। तब बाबा साहब ने धम्म करके, बड़ा अध्ययन करके पुनः आपको धम्म दिया और लिया। लेकिन उस समय तक समाज विकृत हो गया था। तो बाबा साहब ने समाज को मैं एकत्र कैसे करूं, ये सोचकर उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। 1927 में उन्होंने सिलगुड़ काट स्वतंत्र मजदूर पक्ष बनाया और उसके माध्यम से सरकार से मांग की
कि इनको मानवता का दर्जा मिले इस छुट्टियों को, परंतु